असम में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर मंगलवार की शाम थम गया है। लाउडस्पीकर खामोश हो गए हैं, आसमान में मंडराते हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर आए हैं और चुनावी मंचों की चकाचौंध अब सन्नाटे में बदल चुकी है। लेकिन ये चुनाव ऐसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। पूर्वोत्तर के इस राज्य में इस बार की लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है, इस बार जंग नैरेटिव की है, पहचान की है। और सबसे बड़ी बात यह कि असम के सियासी अखाड़े में झारखंड का एक योद्धा अपनी रणनीतिकारों की फौज के साथ जिस शिद्दत के साथ डटा रहा, उसने रांची से गुवाहाटी तक इस चुनाव को लेकर एक नई दिलचस्पी पैदा कर दी। असम की 126 सीटों का वो दंगल, जहां अमूमन मुकाबला भगवा और हाथ के बीच सिमट जाता था, वहां इस बार तीर धनुष ने एक खामोश दस्तक दी। वही तीर धनुष जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान है। पिछले 10 दिनों में हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन ने इस तीर कमान के साथ जो चिंगारी सुलगाई है, उसकी तपिश दिसपुर के गलियारों में साफ महसूस की जा सकती है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। आज के इस वीडियो में हम आंकड़ों और जमीनी हकीकत के तराजू पर यह तौलने की कोशिश करेंगे कि क्या हेमंत वाकई ब्रह्मपुत्र की लहरों पर कोई नई इबारत लिख पाएंगे या फिर यह पूरी कवायद महज एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगी। झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के 54 सालों के गौरवशाली इतिहास में यह पहला मौका है जब पार्टी ने अपनी कंफर्ट जोन को छोड़कर ब्रह्मपुत्र की लहरों पर अपनी कश्ती उतारी। यह महज चुनाव नहीं है, यह झामुमो का नेशनल एम्बिशन है। हेमंत सोरेन जानते हैं कि असम के चाय बागानों में झारखंड का पसीना बहता है। वहां रहने वाले करीब 70 लाख टी ट्राइब्स की रगों में वही इतिहास बहता है जो झारखंड के झाड़ जंखाड़ और पठारों से निकला है। जब हेमंत वहां जाकर कहते हैं जय जोहार, जय असम, तो यह महज एक नारा नहीं बल्कि एक खोई हुई पहचान को जगाने की कोशिश है। असम विधानसभा में कुल 126 सीटें और झामुमो इनमें से महज 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। कहने को यह संख्या बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन इन सीटों के पीछे की स्ट्रेटेजी और केमिस्ट्री को समझिए। यह आंकड़ा छोटा है, लेकिन सियासत में हर बार आंकड़े नहीं, कई बार असर मायने रखता है और कई बार छोटी संख्या भी बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर देती है। हेमंत सोरेन पूरे 10 दिनों तक असम में डटे रहे, रैलियां की, रोड शो किए, गांव गांव बगान बगान घूमे और उनके साथ उनकी राजनीतिक साझेदार, उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन, जिन्होंने करीब 6-7 दिनों तक लगातार कैंप किया, सभाएं की, लोगों से जुड़ी और इस अभियान को एक सस्टेन्ड मोमेंटम दिया। असम की राजनीति में टी ट्राइब्स हमेशा से एक वोट बैंक रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ने उन्हें आइडेंटिटी का मुद्दा थमा दिया, यानी पहचान का मुद्दा थमा दिया। उन्होंने इमोशनल कार्ड से आगे बढ़कर एग्जिस्टेंशियल कार्ड खेला है। हेमंत का सवाल बहुत सीधा था, जिन्हें अंग्रेजों ने उनके घरों से दूर लाकर इस मिट्टी में बांध दिया, जिन्होंने अपने खून पसीने से असम की इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था खड़ी की, उन्हें आज तक एसटी का दर्जा क्यों नहीं मिला? यह सिर्फ सवाल नहीं, एक मास्टर स्ट्रोक है। दशकों से कांग्रेस और बीजेपी के बीच पिस रहे इन मजदूरों को पहली बार लगा कि झारखंड का मुख्यमंत्री, जो खुद एक आदिवासी बेटा है, उनके हक के लिए ब्रह्मपुत्र के किनारे खड़े होकर दहाड़ मार रहा है। 500 रुपए की न्यूनतम मजदूरी का वादा और संवैधानिक दर्जे की मांग, यही वो मुद्दे हैं जिन्होंने असम की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। इंग्लिश में कहते हैं When the going gets tough, the tough get going। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि असम के चाबुआ और रोंगो नदी में सभा करने से रोका गया। उन्हें बताया गया कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इसलिए इजाजत नहीं मिल सकती। इससे पहले कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर को भी उड़ान की अनुमति नहीं दी गई। हेमंत ने सीधा हमला किया, क्या लोकतंत्र अब कार्यक्रमों की आड़ में बंद किया जाएगा? सत्ता के घमंड में चूर होकर संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज किया जाएगा? यानी हेमंत ने इन बाधाओं को भी एक पॉलिटिकल वेपन में बदल दिया और जनता के बीच विक्टिम कार्ड नहीं बल्कि वॉरियर कार्ड पेश किया। असम चुनाव को लेकर झामुमो की रणनीति भी कम दिलचस्प नहीं रही।
आदिवासी, कुड़मी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इन सबको जोड़कर एक नया सामाजिक ताना बाना, एक नया सामाजिक समीकरण गढ़ने की कोशिश। वही मॉडल जिसने झारखंड में उन्हें सत्ता दिलाई। लेकिन असम झारखंड नहीं है। यहां की जमीन अलग है, यहां की सियासत के रंग अलग हैं, यहां पहले से मजबूत राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल मौजूद है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या झारखंड का मॉडल असम में फिट बैठेगा या फिर वहां की जटिल सोशल डायनेमिक्स इसे रिजेक्ट कर देगी। इस चुनाव में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब कांग्रेस ने झामुमो के मूव पर चिंता जताई। कहा कि अलग लड़ने से आदिवासी वोट बढ़ सकते हैं। गठबंधन का ऑफर भी दिया गया, 5 से 7 सीटों का प्रस्ताव, लेकिन झामुमो ने अकेले लड़ने का फैसला किया। और यही फैसला इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा क्लू है, क्योंकि यह चुनाव सीट जीतने का नहीं, अपनी पहचान दर्ज कराने का चुनाव है। यह एक तरह का पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म रिस्क, लॉन्ग टर्म गेन। हेमंत सोरेन का दावा भी कम दिलचस्प नहीं है। वो कहते हैं अगर 10 सीटें भी जीत गए तो असम की सत्ता की चाबी उनके हाथ में होगी। अब 126 सीटों के सदन में 10 सीटें सुनने में कम लगती है, लेकिन अगर मुकाबला कांटे का हुआ तो यही 10 सीटें झामुमो को किंग मेकर भी बना सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक जीत नहीं होगी, यह एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा। असम में 10 दिनों तक चले इस अभियान में हेमंत अकेले नहीं थे। उनके पीछे झामुमो की पूरी वॉर रूम एक्टिव थी। विनोद पांडे, विजय हांसदा, चमरा लिंडा, सुदेव कुमार और योगेंद्र प्रसाद जैसे नेता लगातार ग्राउंड पर जमे रहे। कल्पना सोरेन ने तो जैसे अलग ही मोर्चा संभाल लिया। एक विधायक के तौर पर नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी आवाज के तौर पर उन्होंने महिलाओं और युवाओं से सीधा संवाद किया। 20 स्टार प्रचारकों की टीम ने 16 सीटों पर तीर धनुष को घर घर पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। यानी एक सियासी फुटप्रिंट तो बन ही चुका है। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर। सवाल ये कि विल इट वर्क? क्या हेमंत असम में कुछ कमाल कर पाएंगे? महज 16 सीटों पर चुनाव लड़ना और 10 सीटें जीतने का दावा करना सुनने में एम्बिशियस लग सकता है, लेकिन हेमंत सोरेन की नजर सिर्फ सीटों पर नहीं, उससे कहीं आगे है। इस पूरे मिशन के 3 बड़े सियासी मायने हैं। क्या क्या हैं हम आपको बताते हैं। हेमंत सोरेन के मिशन असम के 3 बड़े सियासी मायने हैं। पहला, द किंग मेकर थ्योरी। अगर 126 सीटों वाले सदन में झामुमो 5 से 8 सीटें भी निकाल लेता है तो हैंग असेंबली की स्थिति में हेमंत सोरेन असम की सत्ता के चाबी के मालिक होंगे। दूसरा, नेशनल पार्टी ड्रीम। झामुमो को क्षेत्रीय दल के टैग से बाहर निकालकर राष्ट्रीय पार्टी बनना है। इसके लिए झारखंड के बाहर वोट प्रतिशत का मजबूत आधार चाहिए। असम में मिलने वाला वोट शेयर झामुमो के सपने को हकीकत में तब्दील कर सकता है। एंड द लास्ट वन, द ट्राइबल आइकॉन। हेमंत सोरेन खुद को देश के सबसे मुखर आदिवासी नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। असम में आदिवासियों के लिए लड़ना उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा फलक देता है। दरअसल झामुमो का असली लक्ष्य असम की सत्ता नहीं है, असली लक्ष्य है राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, और उसके लिए जरूरी है झारखंड के बाहर अपनी दमदार मौजूदगी, अपना वोट बैंक, अपनी सियासी जमीन। और असम इस दिशा में पहला बड़ा कदम बनकर उभर रहा है। निदा फाजली का एक शेर है कि सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। हेमंत सोरेन भी उसी सफर पर निकले हैं, झारखंड की सीमाओं से बाहर असम की जमीन पर अपनी पहचान की तलाश में। अब यह सफर उन्हें कहां ले जाएगा यह तो 4 मई को ही पता चलेगा, जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे। लेकिन इतना तय है कि उन्होंने सियासत की बिसात पर एक ऐसी चाल चल दी है जिसकी गूंज आने वाले वक्त में दूर दूर तक सुनाई देगी। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। बाकी अगर आपको द फोर्थ पिलर का ये कंटेंट पसंद आया तो आप इस वीडियो को तो शेयर करें ही करें, साथ ही हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर यह वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विकी, और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार वरांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो DAP से बीज और पौध का शोधन जरूर करें।
गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो DAP से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो DAP से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो DAP मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो DAP की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।